आज इस ब्लॉग को बनाने का जो मेन उद्देश्य है वो ये है भाई कि कई भाई हमारे वीडियो में देख के कमेंट कर रहे थे कि भाई ये तो बिल्कुल सेफ नहीं है रात को, हम तो अपनी फैमिली के साथ ना रात को बिल्कुल भी इस पे सफर नहीं करेंगे। तो भैया अभी मैंने पीछे देखा ननौता वाले कट के क्रॉस करने के ठीक 10 किलोमीटर बाद पुलिस की गाड़ी भी खड़ी थी और पुलिस वाले भी खड़े। ऐसा नहीं है, पेट्रोलिंग तो इस पे हो रही है, तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। और ट्रैफिक भी अच्छी खासी मात्रा में चल रहा है, जिस बड़े आराम से आप इस पर चल सकते हो। शामली के पास से खूब बड़ी तादाद में पुलिस वाले खड़े थे। तो लेफ्ट साइड में देख सकते हैं आप पुलिस वाले भाई हमारे पूरी सुरक्षा कर रहे हैं और अभी बड़ौसा कट नहीं आया है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी अच्छा खासा हेल्दी ट्रैफिक भी चल रहा है। तो दोस्तों ठीक 10 बज गए और हमें 2 घंटे हो गए चले हुए और हम दिल्ली बॉर्डर में एंटर हो गए। देखो यहाँ से, ये दिल्ली का बॉर्डर है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में एंट्री कट रही है दिल्ली की ट्रकों की। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं भैया आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फिलहाल हैं हम देहरादून में घाट काली वाली टनल में, आप देख सकते हैं। और हम चल रहे हैं फिलहाल देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस पे कह लीजिए, या दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस पे कह लीजिए। और समय लगभग 8 बजे के आसपास हो चुका है और हम देहरादून से जस्ट निकले ही हैं दिल्ली के लिए। तो आज इस ब्लॉग को बनाने का जो मेन उद्देश्य है वो ये है भाई कि कई भाई हमारे वीडियो में देख के कमेंट कर रहे थे कि भाई ये तो बिल्कुल सेफ नहीं है रात को, हम तो अपनी फैमिली के साथ ना रात को बिल्कुल भी इस पर सफ़र नहीं करेंगे। और वाया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पे मेरठ बाईपास होते हुए मुजफ्फरनगर हरिद्वार होते हुए ही दिल्ली आएंगे। तो फिर मुझे और गोलू को लगा कि क्यों ना एक बार इसका एक नाइट व्यू बनाया जाए और नाइट में इसका दिल्ली तक का ब्लॉग बनाया जाए, जिसमें हम आप लोगों को दिखाएं कि भैया अगर आप लोग दिल्ली से देहरादून के लिए और देहरादून से दिल्ली के लिए इस पर सफ़र करते हैं रात को, तो आपको कैसे तो गाड़ी चलानी है और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें सावधानी बरतनी है इस पर वो बताएं आपको। और क्या ये सुरक्षित है फैमिली के साथ या नहीं वो भी बताया। अभी तो सुनने में आ रहा है कि जो सहारनपुर से लेकर और शामली तक का जो पूरा एक पैच है वो पैकेज 2, उस पर रातों कई बार जंगली जानवर छोटे मोटे लोमड़ी गीदड़ वगैरह गाड़ी के आगे आ रहे हैं। तो वो तो जनरल सी बात है, वो किसी भी हाईवे पे आ सकते हैं। तो देखते हैं, आपको बताएंगे कितना सुरक्षित है नाइट में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस पे। फिलहाल देहरादून साइड से हम निकल गए हैं और ये पूरा नाइट में बनेगा ब्लॉग आज दिल्ली तक। और मुख्य बिंदु पे ही हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, पूरा रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये वो एलिवेटेड रोड है जिसके नीचे से जंगली जानवरों के लिए बहुत अच्छी सुविधा दी गई है कि वो अपना दोनों तरफ मूव हो सके, इधर से उधर और इधर से इधर। और आप देख सकते हैं ट्रैफिक चल रहा है पूरा और लाइट भी एलिवेटेड पे पूरी चल रही है। इन लाइटों के बारे में मुझे नहीं पता था क्योंकि हमने कभी रात में इस पर सफ़र किया नहीं है। मुझे लग रहा है ये बिहारीगढ़ तक या मोहन तक तो होगी 100%, जिस हिसाब से चल रही है फिलहाल। तो इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है ना वो मेन यही है कि वो जो फेज़ 2 है ना, जो सहारनपुर से लेकर और आपका बागपत तक का है, जिस पे कोई सुविधा नहीं है, बीच में कोई शॉप नहीं है, कोई सर्विस एरिया नहीं है, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है दोस्तों। उस पर ना उस पर कितना सुरक्षित है रात को, ये सोचा आज चलते हैं एक बार आपको दिखाते हैं, जिससे कि हमारी वीडियो देख के आप लोगों को भी अंदाज़ा लग जाए कि भाई रात को इस पर सफ़र हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो लास्ट ब्लॉग आपने हमारा देखा जिसमें हमने आपको इसी से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे से हरिद्वार तक का रास्ता दिखाया, जिसमें हमने बताया कि जब तक हरिद्वार सुपर नहीं बनता है आप लोग 709 AD का प्रयोग करके, जो पानीपत से लेकर और मुजफ्फरनगर तक एक 4 लेन का हाईवे जा रहा है, फास्ट हाईवे 100 की गति के साथ, उससे आप 1 घंटा 10 1 घंटा 15 मिनट में बड़े आराम से अक्षरधाम से पहुँच सकते हैं, या 1.5 घंटा मैक्सिमम पहुँच सकते हैं मुजफ्फरनगर, क्रॉस कर जाएंगे बल्कि चपार पहुंच जाएंगे। तो बहुत सुरक्षित है, बढ़िया है, फास्ट है, बहुत शांत है, स्टेबल है, ट्रैफिक बहुत कम रहता है। इसलिए हमने वो वीडियो बना के आप लोगों को दिखाया, क्योंकि हरिद्वार सुपर जो है अभी लगभग 5 से 6 महीने नहीं बन पाएगा, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा और गोलू का अंदाजा है, क्योंकि काम बहुत बाकी है। उसको भी जल्द कवर करके दिखाएंगे आपको कि वो कितना बन चुका है और कितना बनना बाकी है। फिलहाल तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस से चल रहे हैं और उसका एक नाइट ट्रायल कर रहे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि भाई कितना सुरक्षित है। लेकिन लाइटें बंद हो गई है फिलहाल ना, तो कैमरे में नाइट मोड हमने ऑन कर रखा है, इससे कि आपको पूरा रोड प्रॉपर दिख रहा होगा।
पूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हम उतरे हैं इससे, और मेरे ख्याल से मोहंड आ गया और सामने टोल टैक्स अभी शुरू नहीं हुआ है दोस्तों। टोल ना, टोल्स पे अभी मिक्स है मामला। सिर्फ लोनी वाला बताते हैं शुरू हुआ है, मगर वो भी कंफर्म नहीं है, और ये वाला भी अभी शुरू नहीं हुआ। तो आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे अपनी गाड़ी, अपनी बाइक चला सकते हैं, मगर सिर्फ देहरादून वाली साइड से। तो देहरादून वाली साइड से एलिवेटेड रोड है, उससे सहारनपुर तक अभी भी अलाउ हुआ है, मगर दिल्ली वाली साइड में फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि सेफ्टी भी है, थोड़ा वहाँ पे फास्ट भी है ट्रैफिक, तो सेफ्टी की वजह से काफ़ी लोग नाराज हैं इससे। और 20,000 रुपये का उस पर चालान का प्रावधान रखा गया है। अब आगे आएगा बिहारीगढ़ का फ्लाईओवर, बढ़ रहे हैं आगे। तो बिहारीगढ़ वाले पे है भैया फिलहाल। हम आपको बताना चाहूँगा इतना स्टेबल नहीं है ये। 80 की स्पीड पे भी बिहारीगढ़ के फ्लाईओवर में देहरादून साइड से आ रहा हूँ मैं, और ये जंप कर रही गाड़ी, और स्पीड कम करनी पड़ी, और ये बिहारीगढ़ वाला हो गया फ्लाईओवर फिलहाल ख़त्म। क्योंकि देखिए हम पहली बार इस पर सफ़र कर रहे हैं, आपका देहरादून से पूरा दिल्ली तक। 14 अप्रैल को तो हमने खाली सहारनपुर तक का इसका सेक्शन कवर करके दिखाया था आप लोगों को ना, तो अब दिल्ली तक कर रहे हैं, तो बताऊंगा आपको जो दिक्कतें हमें लगेगी। फिलहाल गाड़ी की स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और मैंने अपनी उस वीडियो में कहा भी था जो मैंने 14 अगस्त को बनाई थी, उसमें कहा था कि सहारनपुर से लेकर देहरादून तक तो ये हिलता डुलता रहता है, मगर दिल्ली से सहारनपुर तक तो वाकई में गजब बना रखा, बहुत स्टेबल है। तो सहारनपुर से लेकर और देहरादून के बीच में जो ये पैच है ना, अगर एलिवेटेड वाले हिस्से को हटा दें तो ये सीमेंटेड था पहले भी। सीमेंटेड होने की वजह से हम 93 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे हैं, गाड़ी जंप कर रही है, जंप खूब। तो कैमरा थोड़ा सा जर्क हो सकता है दोस्तों, क्योंकि नाइट मोड ऑन कर रखा है, तो हल्का फुल्का जर्क को कर सकता है नाइट मोड की वजह। तो ये सीमेंटेड जो है ना, ये हल्का हल्का जर्क पैदा कर रही है गाड़ी में, हल्के हल्के झटके लग रहे हैं, और अभी स्पीड है 93 के आसपास। इस फ्लाईओवर पे हम चल रहे हैं, इसके नीचे से लेफ्ट चले जाते तो हम रुड़की के लिए चले जाते, रुड़की वाला कट चला गया पीछे। तो रुड़की वाले कट का तो दोस्तों ये हिसाब है, क्या अगर आप मैप ना लगाओ ना तो आपको पता ही चलेगा रुड़की वाला कट चला गया। इतना छोटा कट है, और जब से ये बना है, अभी तो खैर एक्सप्रेस वे में कन्वर्ट हो गया, आज से 10 साल पहले भी ना उस कट को उतना छोटा दे रखा है, साइन बोर्ड तो है ही नहीं, मतलब बिल्कुल ना के बराबर लेफ्ट पे लिखा हुआ रुड़की। 1 किलोमीटर पहले नहीं लिखना चाहिए कि रुड़की का कट आ रहा है, लिखते ही नहीं है। अगर आपने मैप ना लगा रखा हो तो आप तो रुड़की का कट ही भूल जाओ भैया, ये हालात है। सुनने में आया बसेस वगैरह भी अब एक्सप्रेस वे से जा रही हैं गवर्नमेंट की, और उन्होंने अपना किराया भी घटाया है, ऐसा सुनने में आया है। दोस्तों पहला टोल आ गया, क्योंकि वो वाला तो एक्टिव नहीं था, पहले वाला बिहारीगढ़ के पास जो पड़ता है ये एक्टिव है, और ये भी आपका कटेगा फास्ट टैग से, आपके एनुअल पास से। और अब हम पहुंचने वाले हैं आपका उस कट पे जहाँ से हमें लेफ्ट होना दिल्ली के लिए। गाड़ी लगातार दोस्तों हम 100, 105, 95 बीच में बिहारीगढ़ में हमने 80 से 70 के बीच में भी गाड़ी चलाई, वहाँ जंप कर रही थी पुल के ऊपर बिहारीगढ़ वाले पे ना, हमारा गाड़ी लगातार 100 ही चल रही है। होटल्स वगैरह बहुत है यहाँ पर, लेफ्ट साइड में पंप बहुत है। लो फ्यूल में अपनी गाड़ी लेके आप सहारनपुर से लेकर दिल्ली के बीच में ना चलें, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे। अगर आप चलेंगे तो आपको बागपत शामली के कट पर उतर के फ्यूल लेना पड़ेगा, और अभी जन सुविधाएँ नहीं है दोस्तों। मना ही करूँगा मैं तो बिल्कुल कि इस तरीके की कोई भी रिस्क ना लें आप।
इस तरीके का कोई भी रिस्क ना लें। तो आने वाला है, देखते हैं, आपको दिखाते हैं। तो मेरे एक भाई हैं, उन्होंने मेरे से पूछा था भैया यमुनानगर के लिए क्या ये सही रहेगा, तो यहाँ से लेफ्ट हो जाए तो देवबंद के लिए चले जाएंगे दोस्तों। तो मैंने बताया था उन्हें कि आप 1 घंटा 20 एक या 1.5 घंटे में बड़े आराम से सहारनपुर बाईपास तक इससे पहुँच जाओगे, और वहाँ से सिर्फ 25 से 30 किलोमीटर की दूरी है यमुनानगर की। तो मैंने 2 घंटे का टाइम दिया था उन्हें। आप 2 घंटे में यहाँ से तो पहुँच जाओगे, अम्बाला वाले रूट से आप 2 घंटे में यमुनानगर नहीं पहुँच पाओगे। तो मैंने उनसे कहा था यही रूट सबसे बेस्ट रहेगा उनके लिए ना। हमारे वाला दोस्तों कट दिखाता हूँ आपको, बहुत अनस्टेबल है भाई, मैं क्लियर बोलूँगा आपसे, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा, बहुत गाड़ी मूव हो रही है 80 के बाद, मतलब ये आपा खो देता है। तो मात्र 36 मिनट में हम पहुंच गए, टनल से जस्ट पहले हमने ब्लॉग शुरू किया था, हम 36 मिनट में यहाँ पहुंच गए दोस्तों। यार मैंने देखे नहीं। और लीजिए, अब हम उस वाले हिस्से पे चलेंगे गाड़ी लेके जो स्टेबल है पूरी तरीके से। अब देखिए, आपको खुद दिख गया होगा, अब स्टेबल है गाड़ी बिल्कुल ना। तो 36 मिनट में हम यहाँ पहुँचे हैं। अब यहाँ से दिल्ली तक और देखते हैं कितना समय लगता है हमें, और आपको बताते हैं। फिलहाल अब हम जुड़ गए हैं उस हिस्से में जिसको विशेष रूप से हम देखने आए हैं आज, कि भाई नाइट में ये कैसा है, क्योंकि थोड़ा सा सब कह रहे हैं कि भैया रात में सेफ नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, देखते हैं, आज आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। स्पीड के मीटर लग गए हैं और रात को भी काम कर रहे हैं, तो गति को 100 पे रखो तो ज़्यादा अच्छा है। खाली है दोस्तों बिल्कुल उधर से तो गाड़ी आ रही है, इधर से तो वो लगा हम ही जा रहे हैं। तो 100 के आसपास ही गाड़ी की स्पीड रखेंगे, ज़रा तेज नहीं चलाएंगे। बीच में मैंने देखा था, एक भाई ने बताया था कि कुछ लोग बीच में पत्थर भी रख के जा रहे हैं, ऐसा मैंने रील में देखा था भाई। मैं तो 2 बार सफ़र कर चुका, मैंने तो पत्थर देखे नहीं बीच में। तो वो रियलिटी भी चेक करेंगे और आपको बताएंगे। फिलहाल एंट्री टोल सामने हमें दिख गया है, जो अभी शुरू नहीं हुआ है, और लाइटिंग वगैरह भी बंद कर रखी है उस पर। ये आ गया टोल, जो अभी शुरू नहीं हुआ है। तो देखते हैं, आज आपको अपना एक्सपीरियंस बताते हैं इसमें कैसे है। तो लाइटिंग वाइटिंग है ना, ये थोड़ी देर तक रहती है, और ये लीजिए अभी लाइटिंग गई गायब। तो अब आप देख रहे हैं सामने बिल्कुल नाइट व्यू, और देखो स्टेबल कितना है, आपको कैमरे में खुद नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल शेक नहीं हो रही वीडियो। और हम पूरे 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे फिलहाल चल रहे हैं, पूरे 100। तो आज आपको बताएंगे पूरा एक्सपीरियंस अपना। तो सच कहूँ तो एक बार को मुझे सहारनपुर से पहले लगा था कि रात को भगवान ना करे अगर गाड़ी वाड़ी ख़राब हो जाए तो दिक्कत तो है, जब तक इसमें प्रॉपर तरीके से टोल स्टार्ट नहीं होते, रेस्टोरेंट सर्विस एरिया नहीं बनते, थोड़ा सा दिक्कत तो है तब तक ना। 36 मिनट लगे हमें देहरादून टनल से जस्ट पहले वीडियो शुरू किया था 8 बजे, और 8:39 का टाइम हो गया है, और हमें 36 ही मिनट लगे यहाँ तक पहुँचने में ना। क्योंकि देहरादून से उतराई है तो गाड़ी लगातार भगती हुई चली आई है, और ट्रैफिक भी नहीं था खास कोई। तो आज हमें देहरादून साइड से कोई ट्रैफिक खास दिखा नहीं। दिल्ली 142, सोनीपत 134, और सामने आ गया हरिद्वार स्पर। जल्द कवर करेंगे दोस्तों इसे भी। और सामने आ गया हरिद्वार का स्पर, देखिए बिल्कुल अंधेरा हो रखा, पता ही चलेगा आपको, पास आके ही पता चलेगा बिल्कुल। देखो ये देखो हल्का से दिखा होगा, क्योंकि बिल्कुल भी लाइटिंग वगैरह नहीं है, और लोग आ रहे हैं उधर से। मैं बोलूँ ये देखिए लेफ्ट से गाड़ी आ रही है, ये हरिद्वार स्पर से ही आई है, लोग आ रहे हैं उधर से ना। हो सकता है कुछ हिस्सा खुला हो। वैसे रुड़की से बता रहे हैं कि थोड़ा बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ है और आप इस पर सफ़र कर सकते हो। हम तो अभी सजेस्ट नहीं करेंगे आपको, मगर आपको दिखाएंगे ज़रूर कवर करके ना कि क्या स्थिति है इसकी। तो सच कहें आपसे, तो जब आए थे इस वीडियो को बनाने के लिए तो हमें लगा नहीं था कि रात को इतना ट्रैफिक चल रहा होगा इस पर। तो मैं उन भाइयों से कहना चाहूँगा जो डर रहे थे काफ़ी कि भैया हम तो इस पर बिल्कुल नहीं जाएंगे, ना कोई जन सुविधा है ना कुछ, तो भैया सुरक्षित है।
1 से 1.5 घंटे का ड्राइव है इस पर, सिर्फ आपका अक्षरधाम तक का कह लीजिए, दिल्ली टच करने का कह लीजिए, और लोनी का तो 1 ही घंटे का ही है। तो आप आ सकते हो, उस पर ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे चलते हैं तो उसमें कई बार घंटों घंटों तक, आधे घंटे से भी ऊपर हो जाता है, पौने घंटे से भी ऊपर आता है, और कोई रेस्टोरेंट सर्विस एरिया नहीं आता। तो ऐसा नहीं है, आप इस पर सफ़र कर सकते हैं। सुरक्षित हैं, गाड़ियाँ बहुत बड़ी मात्रा में हैं, आप सामने से भी देख सकते हैं, खूब ट्रैफिक आ रहा है, और हमारी वाली साइड पे भी काफ़ी गाड़ियाँ आगे जा रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि सुरक्षित नहीं है। 8:46 का समय हो गया दोस्तों। तो इस पे चढ़कर 10 किलोमीटर चलने के बाद ही लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं पहली पुलिस की टुकड़ी हमें दिखी, जो कि हमारी सुरक्षा के लिए खड़ी हुई थी। तो भैया अभी मैंने पीछे देखा, ननौता वाले कट के क्रॉस करने के ठीक 10 किलोमीटर बाद पुलिस की गाड़ी भी खड़ी थी और पुलिस वाले भी खड़े थे। तो ऐसा नहीं है, पेट्रोलिंग तो इस पे हो रही है, तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। और ट्रैफिक भी अच्छी खासी मात्रा में चल रहा है, जिस हिसाब से 9 बजने में 5 मिनट बचे हैं, तो ट्रैफिक अच्छी खासी मात्रा में चल रहा है। आगे भी 4-5 गाड़ी चल रही है, पीछे भी कभी हमने 10 गाड़ियों को ओवरटेक करा है मुझसे कम। और मतलब इस तरीके से बनाया गया है, दोनों साइड लाइटिंग आपको दिख रही है। चरथावल का कट आ गया 2 किलोमीटर बाद आगे, तो लाइटिंग वगैरह प्रॉपर दिख रही है, और मतलब दूर तक का नजर आ रहा है। कैमरे में तो इतना नहीं दिखेगा, मगर जब आप ड्राइव करेंगे नाइट में, या जिस मेरे भाई ने ड्राइव किया होगा, दूर तक का आपको बड़े आराम से नजर आ रहा है। करीब करीब मोटा मोटा 1 किलोमीटर तक का हम आगे देख सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। 100 की लिमिट अभी भी, और लेफ्ट साइड में आ गया हमारा चरथावल का कट। और जिस सारे स्पीड कैमरे एक्टिव है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि स्पीड के कैमरे सभी एक्टिव है। कैमरा आगे सामने, आपको स्पीड दिखाता हूँ अपनी, कि मैं कितनी स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूँ इस पर कंटिन्यू। आप देखना, इसने प्रॉपर कैप्चर नहीं किया। 91 आपने देखा, 91 पे दिखाई है इसने स्पीड, जबकि मैं 95 पे था। दोस्तों हम शामली वाले कट पे आ गए। अब आपको दिखाता हूँ वो एक्सप्रेस वे जिससे हमने हरिद्वार वाला ब्लॉग बनाया था। तो ये अभी शामली का इंटरचेंज चल रहा है। तो जब भी, अब जैसे यहाँ से इस फ्लाईओवर के जस्ट नीचे से जा रहा है आपका पानीपत मुजफ्फरनगर हाईवे 709 AD। अब आपको जैसे मुजफ्फरनगर साइड जाना है, तो आपको आगे वाले इंटरचेंज से घूम के आना पड़ेगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये मुजफ्फरनगर और शामली के लिए लेफ्ट लिखा आ गया। तो हमें यहाँ से घूमना है दोस्तों, यहाँ से लेफ्ट घूमेंगे हम, और लेफ्ट घूमकर ऊपर से हम वापस जाएंगे राइट साइड की तरफ। अभी दिखाता हूँ आपको, चाहे आपको शामली जाना हो चाहे मुजफ्फरनगर जाना हो। अब इस पुल के ऊपर से हम राइट घूमेंगे, और राइट घूम के जाएंगे हम सीधे उस रोड पे 709 D पे, जहाँ से हम ये तय करेंगे कि हमें शामली की तरफ जाना है पानीपत की साइड, या हमें मुजफ्फरनगर हरिद्वार की साइड जाना है। तो इसी से हमने अपना लास्ट ब्लॉग दिखाया था आपको कि कितना समय बचेगा। 2.25 घंटे लगे थे हमें हरिद्वार पहुंचने में, वो भी दिन के टाइम, और गाड़ी चली थी कुल 199 किलोमीटर के आसपास आपका शास्त्री पार्क से। तो 199 किलोमीटर पड़ा था हरिद्वार इससे ना भाई, शॉर्ट पड़ा था। तो आप लोग भी सफ़र कर सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप पूरा प्रॉपर देख सकते हैं समय के साथ। तो आपको मेरठ
एक्सप्रेसवे, मेरठ बाईपास, मुजफ्फरनगर बाईपास के जाम को झेलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसका प्रयोग कीजिए हरिद्वार जाने की, बढ़िया रहेगा। तो सहारनपुर से ये शामली वाला जो इंटरचेंज था दोस्तों, जहाँ से हम सहारनपुर से इस फेज 2 पे एंटर हुए थे, वहाँ से 52 किलोमीटर का पूरा था ये, जिसको हमने कवर किया है 31 मिनट में। तो लगभग स्पीड जो हमारी आ रही है 100 के आसपास ही आ रही है, कि हम लगातार 100 पे चल रहे हैं। गियर भी चेंज नहीं हुआ एक बार भी ना, लगातार 100, 102, 103, 105 ऐसे चल रहे हैं। अब यहाँ से 60 किलोमीटर दूरी रह गई बागपत की, और फिर वहाँ से 22-23 किलोमीटर हम चलेंगे आपका एलिवेटेड रोड पे। अब हमारी गाड़ी की स्पीड है 103 किलोमीटर प्रति घंटा, और पीछे से गाड़ी आ रही है, इसकी स्पीड हमसे भी ज़्यादा है, करीब 120 पे जा रहा है। तो भैया आगे बड़ौत का कट आने वाला है लगभग 10-15 मिनट में। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी अच्छा खासा हेल्दी ट्रैफिक भी चल रहा है, दोनों तरफ चल रहा है दबा का, तो कॉन्फिडेंस बन गया। मैं सही बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल रियल बताऊंगा आपको। मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था जब मैं इस पर आ रहा था। मैंने सोच के देखा कि मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ, तो क्या रात को सफ़र करूँ ना करूँ, और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि नहीं यार, सब कुछ सही है, मेरी ही सोच गलत थी। तो बड़े बड़े आराम से आप इस पर चल सकते हो। शामली के पास से खूब बड़ी तादाद में पुलिस वाले खड़े थे, और उससे पहले भी मैंने बताया था आपको 2 जगह मतलब पुलिस वाले हमें बड़ी तादाद में दिखे, और दोनों साइड, एक साइड नहीं दोनों साइड। तो लेफ्ट साइड में देख सकते हैं आप पुलिस वाले भाई हमारे पूरी सुरक्षा कर रहे हैं, और अभी बड़ौदा कट नहीं आया है। दोस्तों बड़ौदा कट आ गया, यहाँ से लेफ्ट चले जाएं तो बड़ौद चले जाएंगे हम। वेस्टर्न सर्विस एरिया। तो दोस्तों ये बताना चाहूँगा, बड़ौदा कट से जस्ट पहले एक वेस्टर्न सर्विस एरिया है जो एक्टिव है, और ये हमें पता नहीं था एक्टिव है बड़ौदा कट से जस्ट पहले। और बुढ़ाना और बड़ौदा कट आ गया। हमें इस पे 1 घंटा 28 मिनट हो गए टनल से चलते चलते। अगर हम देहरादून सिटी चलते तो 10-1 मिनट और। हमने टनल से क्योंकि ब्लॉक शुरू किया तो वहाँ से हमें 1 घंटा 28 मिनट हो चुके हैं। और लेफ्ट साइड में आ गया आपका लीजिए बड़ौदा कट, और गाड़ियाँ जा रही लेफ्ट साइड की तरफ, बड़ौद की तरफ। तो जितने भी इंटरचेंज हैं वहाँ पे अच्छी खासी लाइटिंग कर रखी है इन्होंने। ये देखो आप, क्या लाइटिंग है, ज़बरदस्त। अरे गाड़ियाँ क्यों रुकी हुई हैं भाई? अच्छा कोई बारात वारात जा रही है। तो बड़ौद पीछे गया, अब आगे आएगा बागपत का कट। मस्त बना हुआ दोस्तों, बिल्कुल मस्त, बढ़िया। गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है। और दिल्ली देहरादून और दिल्ली हरिद्वार वाली बेल्ट पे ऐसा कोई एक्सप्रेस वे था भी नहीं जो 100, 105, 110 की स्पीड पे भी इतना स्टेबल हो। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का तो क्या कहना है, वो तो 1000 की स्पीड पे भी स्टेबल है, आप सब जानते ही हैं। बहुत बुरा हाल है दोस्तों उसका। तो कई बार तो अपनी फैमिली के साथ अगर हम जा रहे होते हैं ना, जब तो भाई साहब कई बार इतना बुरा चलते हैं, चोट लगने का डर लगता है। 80 की 90 की स्पीड पर भी गाड़ी बहुत जम कर जाती है। तो बागपत आने वाला है, और उसके मुकाबले ये इतना ज़्यादा स्टेबल बनाया ना, बहुत स्टेबल है। बागपत का कट आ गया दोस्तों, बाग। अच्छा अभी इन्होंने एग्जिट नंबर वगैरह नहीं लिखे अभी ना, मतलब कट तो आ गया 334B का, मगर अभी एग्जिट वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ कि कौन से नंबर की एग्जिट है। पीछे भी 1-2 जगह हमने पढ़ा तो ब्लैंक है।
तो मेरठ और बागपत आप जा सकते हैं। मेरठ के लिए पहले वाला कट लेफ्ट, अब बागपत के लिए आगे से यू टर्न घूम के आना पड़ेगा। 1 घंटा 39 मिनट हमें हो चुका है टनल से चले हुए। टोल आ गया दोस्तों, टोल एग्जिट टोल आ गया इसका। पहुंच गए फिलहाल एग्जिट टोल पे। एक बार रोकते हैं और एक बढ़िया सा फोटो लेते हैं इस टोल का ना। 1 घंटा 42 मिनट लगे हैं हमें टनल से इस वाले टोल तक पहुंचने में। हो सकता है कई लोग हमसे नाराज हों कि भाई पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है। मगर जो लगा है वो हमने आपको बता दिया। अभी हम दिल्ली नहीं पहुंचे, दिल्ली का अलग एक फ़ोटो लेते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। तो भैया ये पहुंच गए हम अंतिम टोल पे। 2-3 मिनट रुके, फ़ोटो लिए एक बढ़िया सी, बढ़ गए फिर से आगे। तो 1.25 घंटे हो गए दोस्तों और हम इस टोल पे आ गए। और अभी है 20-25 मिनट का रास्ता आपका अक्षरधाम तक का। अभी अक्षरधाम नहीं पहुंचे हम, कहीं आप गलत समझे। मैंने 2 घंटे कहा था कि 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। अगर सहारनपुर से लेकर और बिहारीगढ़ तक के रूट को भी सहारनपुर से लेकर और बागपत वाले रूट की तरह कर दिया जाए, जो ये एक्सप्रेस वे टाइप बना है, एक्सप्रेस वे बना है, तो भाई साहब 2 घंटे ही लगेंगे। और एक सजेशन और देना चाहूँगा मैं गवर्नमेंट को, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हो तो, कि भैया सहारनपुर से लेकर बागपत वाले तक के पूरे इस पैच को 120 की रफ्तार घोषित कर दी जाए, क्योंकि ये 100 के लायक नहीं है, ये 120 के लायक है। ट्रायल किया था एक, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल थी गाड़ी, तो 120 पे भी पूरी तरह स्टेबल है। तो मैं तो ये कहूँगा भैया 120 ही कर दो, ज़्यादा बढ़िया है, समय बचेगा। और लीजिए, अब दिल्ली का एलिवेटेड वाला सेक्शन शुरू हो जाएगा और एक्सप्रेसवे का हिस्सा ही समाप्त हो जाएगा। बहुत दिन लग गए दोस्तों इस वाले पैच को यहाँ से खुलने में। यहीं पे हमेशा बैरिकेड रखते थे, गाड़ी अंदर एंटर नहीं करने देते थे, जबकि शामली तक का हिस्सा बन के तैयार हो चुका था पहले से ना। जो काम था वो शामली से लेकर और सहारनपुर के बीच में चल रहा था। समय लगा मगर वाकई में बहुत अच्छा बना है, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, बहुत अच्छा बना है। गाजियाबाद के लिए लेफ्ट, आपका धन्यवाद पुनः प्रार्थनी है। ऊपर जा रहा है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस पे। तो नाइट में वीडियो बनाने का जो मकसद था वो ये था कि भाई चेक करना कि कैसा है माहौल है, माहौल चेक करना कि माहौल कैसा है इसका नाइट में। परफेक्ट है बिल्कुल, जैसे कि हाईवे चलते हैं वैसे ही है। और ट्रैफिक भी अच्छी खासी मात्रा में चल रहा है। 10 बजने में 12 मिनट है और अच्छी खासी मात्रा में ट्रैफिक उस पर चल रहा था। 1 से 1.5 किलोमीटर तक का आपको दूर का नज़र आएगा बड़े आराम से, जिससे कि ड्राइविंग आपकी सेफ रहती है, रात में भी सुरक्षित रहती है। तो मेरे उन सभी भाइयों को इस वीडियो से फ़ायदा होगा और उन्हीं के लिए वीडियो बनाया गया था कि रात में सेफ है कि नहीं है। आप लोगों को बताना चाहूँगा, बड़ौद के कट से जस्ट पहले एक देहरादून साइड से अगर आप आ रहे हैं तो रेस्टोरेंट सर्विस एरिया ओपन कर रखा है। होटल का नाम नहीं पढ़ पाया मैं, मगर ओपन है। शामली क्रॉस करने के बाद बड़ौद के कट से जस्ट पहले वहाँ वॉशरूम वगैरह की हर तरीके की सुविधा है। फिलहाल हमें है लोनी वाले एलिवेटेड रोड पे। दोस्तों लोनी वाला टोल आ गया। 1 घंटा 57 मिनट हो गया हमें चले हुए आपका देहरादून टाटकाली टनल से, और ये लोनी वाला आ गया हमारा टोल। तो भाई ये टोल कटा है या नहीं कटा है ये मैं आपको नीचे लिख दूंगा, क्योंकि हैंड टू हैंड मैसेज नहीं आता। एक भाई ने कमेंट किया था कि वो डेली अप डाउन कर रहे हैं यहाँ से, तो उनका एनुअल पास से ये टोल कट रहा है। तो हरी लाइट तो भैया जल गई सब, देख आपको नीचे लिखा हुआ दिख जाएगा एक्चुअली, अगर ये कट रहा होगा ना। तो दोस्तों ठीक 10 बज गए और हमें 2 घंटे हो गए चले हुए और हम दिल्ली बॉर्डर में एंटर हो गए। देखो यहाँ से, ये दिल्ली का बॉर्डर है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में एंट्री कट रही है दिल्ली की ट्रकों की। मगर अक्षरधाम अभी नहीं पहुंचे, क्योंकि इसको नापा जाता है अक्षरधाम से कि अक्षरधाम तक कितना समय लगेगा। तो 2 घंटा 15, 2 घंटा 20 मिनट वहाँ तक लग जाते हैं पहुँचने में। मगर दिल्ली एंट्री पे हमें पूरे 2 घंटे लगे हैं पहुँचने में। 8 बजे हम चले थे और ठीक 10 बजे का टाइम हो गया, ठीक 10।
और अभी यहाँ से करीब 10 से 15 मिनट का रास्ता हो रहा है अक्षरधाम का। ट्रैफिक स्लो है दिल्ली में। ये बाइक स्कूटी सब बंद हो चुके हैं, मगर ये मान नहीं रहे मेरे भाई। 20,000 रुपये के चालान कटेंगे इनके, मुझे लगा तभी मानेंगे। तो आप कहेंगे लेफ्ट से ओवरटेक क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि राइट वाला ये स्कॉर्पियो वाला भी बहुत धीरे चल रहा है, साइड नहीं दे रहा है, और ये गाड़ी वाला देखो कहाँ चल रहा है, तो इसलिए मुझे लेफ्ट से ओवरटेक करनी पड़ रही है। तो 2 घंटा 5 मिनट हो गए दोस्तों, और हमारा शास्त्री पार्क वाला कट आ गया। हम तो यहीं से उतर जाएंगे और सीधा चले जाएँ तो अक्षरधाम चले जाएंगे दोस्तों। टू व्हीलर के लिए साफ साफ लिखा हुआ, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, मगर कोई नहीं मान रहा भाई। तो वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस था वो यही था भैया कि आप लोगों को दिखाना कि नाइट में पूरी तरीके से सुरक्षित है। मेरे किसी भाई को डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो देहरादून से आ रहे हैं या फिर यहाँ से देहरादून जा रहे हैं। 2 घंटा 5 मिनट हुए हैं और शास्त्री पार्क उतर गए हम बड़े आराम से। डाटकाली से, फिर बोलूँगा डाटकाली से, ना कि देहरादून से। देहरादून से डाटकाली के बीच में 10 मिनट से 15 मिनट का रास्ता है ISBT से। ISBT से अगर करता था 2:15 के आसपास लग जाते, 2:15 या 2:20 के आसपास। तो उतर गए दोस्तों। तो वीडियो बना के आपको दिखा दी पूरा नाइट व्यू प्रॉपर। जो सहारनपुर तक का सेक्शन है ना देहरादून से, बस वही थोड़ा जंपी है, और सहारनपुर से दिल्ली वाला था भाई साहब सुपर। 120 की रफ्तार भी अगर रख दें कोई दिक्कत वाली बात आने वाली है नहीं। अब दिल्ली में हम आ गए हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारा ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई। कई भाई हमारे वीडियो देखते हैं चैनल सब्सक्राइब भी करते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे। कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का, आप हमसे मैसेज में बात कर सकते हैं। अगर नीचे कमेंट बॉक्स में आप संतुष्ट नहीं है बात करके, तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू हमारा नंबर लेके हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।